This is Avid Academy Ranchi, and we are going to have a discussion on why Goa Hinduism is unique in India. भारत में जो गोवा नाम का एक शहर है, वहाँ की जो हिंदुइज्म की परंपरा है वो किस तरह से बाकी सारे देशों से अलग है, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा प्राचीन इतिहास को समझना पड़ेगा। हमें मध्यकालीन भारत में किसका शासन था उसको समझना पड़ेगा, और किस तरह से हिंदुइज्म जो है वो धूमिल होते गया गोवा की धरती से, उसको भी समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से। वहां से जो हमें गोवा के बारे में पता चलता है वो ये पता चलता है कि परशुराम जो छठे अवतार थे, 6th इनकारनेशन थे भगवान विष्णु के, उन्होंने अपने फरसे से मालाबार की धरती और कोंकण की धरती को जन्म दिया था ब्राह्मणों के लिए, कि ब्राह्मण यहाँ रहेंगे, वेद उपनिषद का अध्ययन करेंगे, ज्ञान देंगे। उसके बाद फिर कदम्बा डायनेस्टी आती है जो कि प्राचीन भारत में गोवा और कर्नाटका के रीजन को रूल करती है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन के समय में जो सुल्तान थे बीजापुर के, उनका शासन हुआ करता था गोवा में। अगर पुर्तगालियों की बात करें तो 1510 में गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का राज स्थापित हो गया। उन्होंने सुल्तान जो बीजापुर के थे उनको हरा करके, ऑफ कोर्स उसमें विजयनगर एम्पायर यानी कृष्णदेवराया का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने पुर्तगालियों का समर्थन किया, और उसके वजह से जो सुल्तान थे बीजापुर के वो हार गए और पुर्तगालियों के हाथ में गोवा जैसी धरती आ गई। पर बात यह होती है कि वो पूजा किस चीज की किया करते थे। पुर्तगालियों के हिसाब से वो पैगन प्रैक्टिसेस करते थे, यानी चैंटिंग करते थे, सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, मेडिटेशन करते थे। उनके कोई एक ग्राम देवता हुआ करते थे। हम इस पिक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर इट इज रिटन नागड़ो बैताल। देखिए, पूरे भारत देश में भगवानों की पूजा होती है, लेकिन यहाँ डेमी गॉड की पूजा होती है। डेमी गॉड यानी शैतान। शैतान, आपने विक्रम बैताल की कहानी सुनी होगी, उसी में से जो बैताल हैं वही यहाँ के ग्राम जो साउथ गोवा हैं वहाँ के ग्रामों के देवता हुआ करते थे, नागड़ो बैताल। नागड़ो बैताल का काम ये हुआ करता था कि वो विलेज को सुरक्षित रखे, और इसके बदले में जो वहाँ के पुरुष हुआ करते थे वो उन्हें दान देते थे। वो उन्हें अपने विलेज में रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे कुछ ना कुछ ऑफरिंग करके। और ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं ये पसंद नहीं था पुर्तगालियों को। वो चाहते थे कि यहाँ पर ईसाई धर्म की स्थापना करें, और इसके लिए उन्होंने ऑटो दे फे प्रोसेशन की स्टार्ट की, जो एक एनुअल प्रोसेशन था, एनुअल रिचुअल था। यू कैन सी आउट हियर द ऑटो दे फे प्रोसेशन, एन एनुअल रिचुअल ऑफ पब्लिक पेनेंस फॉर हेरेटिक्स ड्यूरिंग गोवा इंक्विजिशन। यानी कि जब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था तब वो इस तरह के प्रोसेशन करते थे, हर एक साल में एक बार करते थे। एनुअल रिचुअल प्रोसेशन होता था जिसमें कि जो भी पैगन प्रैक्टिसेस करते थे, यानी कि जो भी हिंदू की रीति रिवाज थी, अगर उसको फॉलो करते थे तो उन्हें दंड दिया जाता था। दंड में उन्हें मारने से लेकर उन्हें जिंदा जलाने तक का प्रावधान था। यानी कि आप समझिए कि जो रूट है, जो जड़ है हिंदुइज्म का, जहाँ से ग्राम देवता आते हैं, जहाँ से लोग अपने कुल देवता का पूजा करते हैं, अगर वो करने पर उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है, तो कौन हिंदू धर्म को अपनाना चाहेगा, कौन उस धर्म में रहना चाहेगा जहाँ पर उनके पूरे परिवारों को जला दिया जा रहा है। और ये हर साल हुआ करता था, हर साल इस तरह के रिचुअल पुर्तगाली करते थे। और इसी की वजह से हिंदुइज्म के जो लोग हैं, जो कि कदम्बा डायनेस्टी में बहुत ही अच्छे तरह से फल फूल रहे थे, वो धूमिल होने लगे, वो खत्म होने लगे। लेकिन हिंदुइज्म एक ऐसा चीज है जिसको आप कितना भी खत्म करें, कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। और वहीं से हिंदुइज्म का जो आपने खत्म तो किया बहुत जगह, लेकिन कुछ पार्ट रह ही गया, और वही गोवा के हिंदुइज्म को यूनिक बनाता है। पूरे देश में आपको हर तरह की मंदिर मिलेगी, कृष्ण जी का, कृष्ण भगवान का अकेला मंदिर मिलेगा, कृष्ण राधा का मंदिर मिलेगा, लेकिन आपको कहीं पर भी पूरे भारत में देवकी और कृष्ण का मंदिर नहीं मिलेगा, जो कि आपको मार्शल गोवा में मिलेगा। गोवा में मार्शल नाम के जगह में एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ पर माँ और बेटे दोनों विराजमान हैं, यानी कि देवकी जो कृष्ण की माँ है वो भी है और कृष्ण भगवान भी हैं। तो ये सारे चीज जो होते हैं ना, जैसे बेताल की पूजा एक अलग बनाता है गोवा के हिंदुइज्म को। देवकी और कृष्ण का मंदिर जो पूरे देश में कहीं नहीं है, वो अलग बनाता है गोवा के हिंदुइज्म को। उसके साथ साथ जहाँ कृष्ण हो वहाँ महादेव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वेस्टर्न घाट की जो तलहटी है, जो इंटीरियर गोवा है,
है वहां पर कदम्बा डायनेस्टी की कदम्बा स्टाइल की 12वीं सेंचुरी की एक तंबड़ी सूरला महादेव की मंदिर है। ये एक बहुत ही दुर्लभ वेल प्रिजर्व प्री पोर्तुगीज, देखिए 12वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पोर्तुगीज के आने से पहले ये महादेव की मंदिर वहां पर स्थापित है। यू कैन सी आउट हियर चारों तरफ से पहाड़ हैं और उसके बीच में ये वेल कार्व्ड बहुत ही अच्छी तरह से नक्काशी की गई हुई ये मंदिर है। और शिवरात्रि में बहुत ही बड़ा भीड़ लगता है यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो पूजा करते हैं महादेव की। मैंने आपको बताया कि प्राचीन पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि गोवा का निर्माण भगवान परशुराम ने किया था और उनका ये मान्यता था कि गोवा की जो धरती है वो ब्राह्मणों के लिए बनाया जाए। तो ऐसे बहुत कम जगह है पूरे भारत में जहां पर आपको भगवान परशुराम का मंदिर मिलता है। इट इज वन ऑफ द टेम्पल विच इज टोटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड परशुराम। यू कैन सी आउट हियर अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ही क्रिएटेड गोवा फॉर ब्राह्मण बट हिस्टोरी बैक अ डिफरेंट थ्योरी। इट मीन्स दैट हिस्ट्री तो ये कहता है कि उन्हें पुर्तगालियों के लिए बनाया गया था, ब्राह्मणों के लिए बनाया नहीं गया था। आप भी नेक्स्ट टाइम अगर घर में बोले कि मैं गोवा जा रहा हूँ तो आप बोलिए कि मैं मंदिरों को देखने के लिए जा रहा हूँ। दोबारा अगर गोवा के बारे में सोचे तो सिर्फ ये ना सोचे कि वहां पर बहुत सुंदर सुंदर बीच है और विदेशी आते हैं वहां पर लुत्फ उठाने। आप ये भी सोचे कि हिंदू धर्म की एक प्रखर पहचान है गोवा में। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।